नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडियो IIMT 90.4 FM पर, जो कि है मेरठ की धड़कन, और कार्यक्रम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है। यहाँ पे कुछ ही किलोमीटर पर लोगों के पहनावे बदल जाते हैं, लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृति बदल जाती है और साथ ही बदल जाता है लोगों का स्वाद भी। और अपने यूपी के हर एक जिले के हर शहर का एक खास स्वाद है, एक खास पहचान है, जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आगरे की अगर बात की जाए तो वहाँ का पेठा बहुत मशहूर है। मथुरा के पेड़ों के बारे में आपने सुना होगा। अगर कोई आपका दोस्त मथुरा जाता है तो आप उनसे जरूर कहते होंगे कि पेड़े लेकर आना। और अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की नान खटाई और रेवड़ी गज्जक बहुत ज्यादा मशहूर है। और दोस्तों, यही स्वाद, यही परंपरा अब उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई एक बहुत ही खास योजना, जो की है एक जनपद एक व्यंजन, यानी कि ODOC योजना। दोस्तों, इस योजना का मकसद जो है वो सिर्फ व्यंजनों को प्रमोट करना ही नहीं है, बल्कि उनको सुरक्षित करना है, उनको आधुनिक बनाना है और वैश्विक स्तर पे उनको पहचान दिलाना है। यानी कि अब हमारे गांव और कस्बे से निकलने वाले जो व्यंजन हैं, वो इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरठ की नान खटाई बहुत ज्यादा फेमस है, तो आज मैं आपको लेकर चलूंगा मेरठ की उन गलियों के बीच जहाँ नान खटाई की खुशबू महकती है। तेजी से आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ खेल उद्योग और संस्कृति के साथ साथ अपने खास स्वादों के लिए भी पहचाना जाता है। यहाँ की गलियों और बाजारों में सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी परंपराएं भी सांस लेती हैं। और इन्हीं परंपराओं में शामिल है मेरठ की मशहूर नान खटाई। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ व्यापारी? ये बहुत अच्छी योजना है ये सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वादों के नगरी है। और उसी नगरी का एक पेश है नान खटाई। नान खटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एक जैसे सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे। अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नान खटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज़ से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज़ मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा। मीठी खुशबू, कुरकुरा स्वाद और हर निवाले में पुरानी यादों का एहसास, यही है मेरठ की मशहूर नान खटाई की पहचान। मैं संदीप गोयल रेवड़ी। ODOC योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको दादा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरठ में रेवड़ी गज्जक का बड़ा व्यापार है, क्योंकि 4 महीने का काम होता है और पूरे देश के लोग जो मेरठ आते हैं मेरठ की रेवड़ी गज्जक ले आई हो, क्योंकि रेवड़ी गज्जक तो बहुत जगह बनती है, लेकिन जो मेरठ में रेवड़ी गज्जक बनती है जैसी रेवड़ी गज्जक कहीं नहीं बनती, क्योंकि गंगा यमुना का क्षेत्र है और यहाँ का मीठा पानी, यहाँ का स्वाद ही रेवड़ी के चक्कर लगा है। काफी व्यापारी को काफी फायदा होने वाला है। और सरकार की जो ये नियम लागू हो गया, जब इसकी योजना आएंगी तो उससे व्यापारी को, छोटे व्यापारी को प्रोत्साहन मिलेगा आगे व्यापार बढ़ाने के लिए। योगी जी को धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने योजना लागू करी है। तो हमको बधाई देते हैं और आगे यूपी की जनता के हितों के लिए काम करते हैं। जो सरकार की, आपको कोई व्यापार करने में दिक्कत आ रही है, तो सरकार की योजना आई हुई है, उनका लाभ उठाना चाहिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी का यह कहना है कि सेल्फ स्टार्ट जो युवा आगे बढ़ रहे हैं उनको भी व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बता दूं, जितनी ठंड पड़ेगी उतना रेवड़ी गज्जक में स्वाद आएगा, जितनी गर्मी पड़ेगी उसमें नान खटाई में स्वाद आएगा, और जितनी बारिश पड़ेगी उसमें घेवर में स्वाद आएगा। ये भी कहावत है। धन्यवाद धन्यवाद। सालों से बनती आ रही ये मिठास आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। पारंपरिक तरीके से तैयार होने वाली नान खटाई सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि स्थानीय हुनर और मेहनत की एक मिसाल है। ये पहले डालटे लिया जाता है, फिर इसके बाद बूरा होती है, फिर
बेसन होता है, सूजी होती है और मैदा होती है। थोड़ा सा बताएंगे आप कैसे कैसे बनती इस सबको मिक्स करना पड़ता है, मिक्स होके ये ऐसी हो जाती है। इसके फिर पेड़े बनते हैं इस तरीके से, पेड़े बनकर ये सिकती है भट्टी में। मेरा नाम है जयवान गोयल उर्फ टीटू, व्यापारी नेता, बुलाने गेट। सर, ये जो सरकार की ODOC योजना आई है, जी जी इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये जो योजना है गवर्नमेंट की योजना बढ़िया ही होती है। इस पर काम करें, ईमानदार से काम करें, बढ़िया करें तो हम लोगों को फायदा होगा। जैसे नान कदाई है, इसमें कई तरह की बनती है। एक काजू की बनती है, बादाम की बनती है, पिस्ते की बनती है, एक देसी की बनती है, डालडा बनती है, तीनों चारों बनती है। भाई जो गवर्नमेंट देगी अच्छा ही देगी, अच्छा ही करेगी, और क्या करेगी। हमारे योगी जी बैठे नहीं, जो चाहे। भाई मान लो आप बम्बई के रहने वाले हो, बम्बई भेज रहे हो बहन को, अमेरिका रहने हो अमेरिका भेज रहे हो, लंदन भेज रहे हो लंदन भेज रहे हो, कनाडा जा कनाडा भेज रहे हो, जहाँ जहाँ आपकी रिश्ते जा रही है आप लोग भेज रहे हैं। और यहाँ विस्तार हो रहा है, जो एक डिब्बा ले चाल ले जा रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। मेरठ के लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है और बाहर के भी कस्टमर आते हैं, जयपुर के, दिल्ली के काफ़ी आते हैं कस्टमर, हर जगह से आते हैं। नान खटाई के बारे में तारीफ ही करते हैं कि मेरठ की अच्छी है नान खटाई। नान कढ़ाई अच्छी है, अच्छी चीज है, डिश अच्छी है, मशहूर है, पसंद भी है, बेसन से बनती है और फिर मेरठ में ही बनती है, मेरठ में ही मिलती है। बाहर जाते तो नान खटाई जरूर लेके जाते हैं इन दिनों में। वैसे तो अब 12 महीने मिलती, कोई दिक्कत नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी कि ODOC जैसी पहल स्थानीय व्यंजनों और पारंपरिक पहचान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास मानी जाती है। जब स्थानीय उत्पादों और स्वादों को मंच मिलता है तो उसके साथ जुड़ी मेहनत, हुनर और रोजगार के अवसर भी आगे बढ़ते हैं। मेरठ की नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि इस शहर की पहचान, संस्कृति और मेहनतकश लोगों की कहानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मेरठ के व्यापारियों में ODOC योजना को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और सबको खुशी है कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे व्यंजन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आज का विशेष कार्यक्रम था विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज की हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद।